मैं ये नहीं कहती कि लड़के लड़के नशे में हैं। आजकल कॉलेजों में देखो तो आज के टाइम में लड़कियां भी आपको नशे के अंदर मिलेंगी। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में नशा कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और क्योंकि सरकार इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं कर रही है, तो हम जैसे सामाजिक लोगों को, सामाजिक संगठनों को ही इसमें साथ में आए हैं और इसके प्रति काम भी कर रहे हैं। मन के मैल को दूर करो, सबसे बड़ी बात है। मैं खुद भी कहीं पे भी जाती हूँ कि भाई नशा मत करो, आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, तेरे घर से पी रहे हैं। सिर्फ वो बातें हमें ख़त्म करनी है और नशा मुक्त हमारा हरियाणा ही नहीं, ऑल इंडिया हमें नशा मुक्त बनाना है। पार्टी करते हैं, किसकी करेंगे? ड्रिंक की। लेकिन संस्कार किसके? राम के लगाएंगे, वो लगाएंगे। क्या पार्टी करने के लिए क्या ड्रिंक ही है? सरकार से सारी उम्मीदें ख़त्म करके, स्पेशली नशे के प्रति, तो ही हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी ऊंची चोटी माउंट लाहौत्से 60 घंटे में दोनों चोटियों को सम्मिलित करने वाली इंडिया की एकमात्र बेटी मैं। ये कब किया था आपने? ताइक्वांडो में मेरा नेशनल गोल्ड मेडल है। अभी 2023 में मई में 17 मई को माउंट एवरेस्ट और 19 मई को माउंट लाहौत्से मैंने सबमिट किया था। ये सबसे ज़्यादा बढ़ावा उन्हें उनके पेरेंट्स ही दे रहे हैं बच्चों को, कि उनके पिताजी गिलास हाथ में रखते हैं, दिखाते हैं। और आजकल तो ये हो गया ट्रेंड कि बाप और बेटा दोनों इकट्ठे बैठ के ही पीते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। इस समय हमारे साथ भगत सिंह फाउंडेशन के सदस्य हैं और साथ में है उनकी अध्यक्षा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन की, और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही भी हैं। और आज संगठन अपने कुछ सदस्यों की, कुछ कार्यकर्ताओं की, कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा और साथ ही कुछ को नशे का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। और इनसे इनके विचार भी जानेंगे कि क्या कुछ, किस चीज़ को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है, क्या कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले रेणुका द्यान, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं भगत सिंह फाउंडेशन की। मैम, सबसे पहले तो क्या कुछ नियुक्तियां की गई हैं, जो आपने नियुक्तियां की हैं, और किस चीज़ को लेकर ये मुहिम जो आप चलाने की बात अभी कर रहे थे, क्या कुछ है? देखिए, भगत सिंह फाउंडेशन 2007 से ही रजिस्टर है, और 2021 में ये संस्था, जब मुझे इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तब से मैं इसके हरियाणा में इसके विस्तार को लेकर स्पेशली लगी हुई हूँ। तो जब हरियाणा में जब 2021 में हमने इसकी शुरुआत की, तो मैं हरियाणा से इस संगठन में अकेली ही थी। आज आप देख सकते हैं हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारी प्रेजेंस है, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे लोग हैं। और आज आप ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, आज हमारे साथ मेरी छोटी बहन मीनू काली रामना है, जो पर्वतारोही हैं और हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी भी फतेह करके आई हैं। और जो ये मेरी संस्था है, इसमें वैसे तो यूथ को लेके, महिलाओं को लेके हमारे कई सारे प्रोग्राम हैं जो हम समय समय पे करते रहते हैं। लाइब्रेरीज़ खोलने से लेके खेल प्रतियोगिताएँ, दौड़ प्रतियोगिताएँ, इस तरीके का काम हम और कॉलेजेस लेवल पे ये काम करते रहते हैं। लेकिन इन सब कार्यक्रमों में से हमारा नशा सबसे मुख्य उद्देश्य है, और इसका प्रायोरिटी पे भी हम काफ़ी इस वाले प्रोग्राम को अपने रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में नशा कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और क्योंकि सरकार इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं कर रही है, तो हम जैसे सामाजिक लोगों को, सामाजिक संगठनों को ही इसमें साथ में आए हैं और इसके प्रति काम भी कर रहे हैं। भगत सिंह के नाम पर कई संगठन है, तो ये भगत सिंह फाउंडेशन है, क्या इसका मूल उद्देश्य नशे के प्रति है या फिर कुछ और भी आपके उद्देश्य अलग से हैं? नहीं, जैसे कि मैंने अभी ही बताया आपको कि नशा मुक्त हरियाणा के अलावा हमारे 5 से 6 प्रोग्राम और हैं, जो सारे प्रोग्राम हमारे, 2 इसमें फीमेल प्रोग्राम्स हमारे फेमिनिन हाइजीन पे और विमेन हेल्थ पे हमारी संस्था काम करती है। और भी यूथ से रिलेटेड हमारे कई सारे इसमें प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने अभी ही कहा कि नशा उन्मूलन और नशे के प्रति जागरूकता हमारा मुख्य प्रोग्राम्स में से एक है। मुख्य यही है। तो आपने अभी सरकार की बात की, क्या आपको लगता है सरकार से सहयोग मिलेगा? क्योंकि सरकार को इससे काफ़ी कुछ टैक्स मिलता है, जो अब देखिए कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि भी हुई, ठेके खुले हैं, काफ़ी अच्छी उनकी कंडीशन और ज़्यादा हो रही है, आबकारी विभाग उप मुख्यमंत्री के हाथों में। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है आप अपने संगठन से चलेंगे या फिर सरकार से आप उम्मीद रखेंगे कोई? सरकार से देखिए, वैसे तो ये आज सामाजिक हमारे संस्था का प्रोग्राम है, और मेरी कोई इच्छा सी भी नहीं थी कि मैं सरकार से रिलेटेड कोई बात करूं, लेकिन आप बात कर ही रहे हैं तो देखो जवाब तो फिर है इसका। सरकार से सारी उम्मीदें ख़त्म करके, स्पेशली नशे के प्रति, तो ही हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। मेरा अपना खुद का बैकग्राउंड कॉर्पोरेट्स का है, मैंने 10 वर्ष कॉर्पोरेट्स में काम किया है, तो हमारे जैसे व्यक्ति को क्या मतलब था ये सब करने का, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, चीज़ें हैं। और
सब यहाँ पे जितने भी हमारे टीम के साथी हैं सारे सब जुड़े हुए हैं। हर कोई प्रोफेशनल है, हर किसी का कोई बिजनेस है या कोई जॉब में है या कोई किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में है। लेकिन एक चीज़ हम सब में यहाँ कॉमन है कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा फील करते हैं। सरकार की बात इसलिए की गई क्योंकि नशे को रोकने के दो ही तरीके हैं, या तो प्रतिबंध लगा दिया जाए या फिर जागरूकता फैलाई जाए। अब जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं, प्रतिबंध के विषय में थोड़ी सी कठिनाई है कि ये लगेगा या नहीं, और ऐसी कोई संभावनाएं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई संभावना नहीं है। देखिए, पहला प्रयास तो हमारा भी, जब संगठन हमारा बना और जब हम इसको लेके गए, हम सरकार के पास ही गए थे कि इस तरीके की चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें बढ़ गई हैं और इस पे आप कुछ कीजिए। इवन एक मेरे कुछ प्रपोजल था, पूरी प्रेजेंटेशन भी थी जो रिलेटेड लोगों को मैंने दी भी, बताया भी कि एक कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक इवन ब्लॉक स्तर पे एक ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो एक नशे में चला भी गया है तो डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं उनमें इम्प्रूव करने की और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को जागरूकता के साथ साथ कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध और कड़ी सजाएं भी तस्करों पे कराने का प्रावधान करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, तस्करी की बात की, वैसे तो कोरोना का समय हमने देखा था जब सबसे पहले ठेके ही खोले गए थे कि इससे सरकार को कुछ ना कुछ आय होगी। अब ज़रा जो आपके नवनियुक्त सदस्य हैं उनके विषय में बता दीजिए। देखिए, ये हमारी मीनू का, जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर है मीनू। और ये वर्षा आप खुद बताओ अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, मैं गांव आर्य नगर से हूँ और मैं अभी लास्ट ईयर भगत सिंह फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। तब मुझे पता नहीं था, मेरे एक नॉन हैं सचिन जांगड़ा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे रेनू मैम हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं नशा के ऊपर। हमने तो स्कूलों के अंदर भी हमने प्रोग्राम करवाए, पेंटिंग प्रतियोगिता से करवाए हैं, भाषण प्रतियोगिता से काम करवाए हैं, पौधारोपण भी किया हमने। मतलब हमारा मुहिम ये है कि हम चाहे कहीं पे भी हो, हमें अकेला, हमें अपने खुद का नहीं देखना, हमें समाज से भी जुड़कर रहना और समाज का कार्य भी करना है। अब आपको क्या उत्तरदायित्व और क्या कार्यभार सौंपा गया है? मुझे अभी जिला अध्यक्ष हिसार से बनाया गया है और अभी कार्यभार तो हमारा चलता ही रहता है कि हम स्कूलों में जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, गांव-गांव में प्रचार करेंगे, सरपंच से मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा मैंने कि जो यूथ गलत डायरेक्शन में जा चुकी है, गलत डायरेक्शन इसलिए जा चुकी है कि उन्हें सही नॉलेज देने वाला नहीं है, उन्हें बताया नहीं जा रहा, उन्हें नशा करवाया जा रहा है बाकायदा। और एक प्रकार का नशा नहीं, बहुत प्रकार का। मैं ये नहीं कहती कि लड़के लड़के नशे में हैं। आजकल कॉलेजों में देखो तो आज के टाइम में लड़कियां भी आपको नशे के अंदर मिलेंगी। एक सवाल है, देखिए, हम पहले देखते थे कि लत लग जाती थी, किसी ना किसी तरीके से लोग देखते थे, किसी कारण से यार दोस्त ने करवा दिया तो उसका आदी हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि नशा करना एक शौक हो गया, एक पैशन सा बन गया। लोग, बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं दारू का गिलास रख के और वो अपने आप को ये साबित करते हैं कि हाँ देखो हम बड़े हो गए। एक 16 साल का बच्चा दारू का गिलास हाथ में लेके फ़ोटो खिंचवाता है, ये दिखाने के लिए देखो मैं भी बड़ा हो गया हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और इसके बारे में मैंने शायद हमारा 28 सितंबर को हमारे भगत सिंह के जन्मदिन पे हुआ, तब भी मैंने ये बताया था कि आजकल क्रेज़ क्या चला है। बच्चा हुआ, क्या करते हैं, चल भाई पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं, किसकी करेंगे, ड्रिंक की। लेकिन संस्कार किसके, राम के लगाएंगे, वो लगाएंगे। क्या पार्टी करने के लिए क्या ड्रिंक ही है? पार्टी करने के लिए हमारे पास बड़े बुजुर्ग हैं, सत्संग है, कीर्तन भी होते हैं। देखो, इतना भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सबसे ज़्यादा बढ़ावा उन्हें उनके पेरेंट्स ही दे रहे हैं बच्चों को, कि उनके पिताजी गिलास हाथ में रखते हैं, दिखाते हैं। और आजकल तो ये हो गया ट्रेंड कि बाप और बेटा दोनों इकट्ठे बैठ के ही पीते हैं। बिल्कुल। और ये आपको एक बात और बताऊंगी, अभी 11वें महीने के अंदर लास्ट ईयर ही नशे के कारण मेरी भाभी की डेथ हुई है। उत्तराखंड का शायद सबको पता है, बस हादसा जो हिसार को हुआ था, रियल भाभी थी मेरी बड़ी, उस ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी और खुद गया और सभी 7 डेथ हुई थी। और नशा मुक्ति का एक सबसे अच्छा मैं अपना एग्जांपल दूंगी। मेरी भाई की शादी हुई थी 2 मई 2022 को, जिसके अंदर किसी भी एक बंदे ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। आज आप आर्यनगर में पूछिए, मायना रोहतक जहाँ होता है वहाँ पे भी आप जाके पूछ सकते हैं कि वो एक ऐसी बारात थी जिसके अंदर एक भी बंदे ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। चलिए, अच्छी बात है। सफाई करनी हो तो सबसे पहले अपने घर में ही करनी पड़ती है, फिर समाज में होगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमस्कार, सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भी। आपने दीदी से एक बात पूछी थी कि सरकार इस पे क्या कंट्रोल करेगी। सरकार किसने बनाई है? हमने बनाई है। हम कंट्रोल करेंगे तभी सरकार कुछ सोचेगी।
अब हम सब यूथ जुड़ चुके हैं और दीदी के मार्गदर्शक में हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया गया है। एक ये छोटी सी गुड़िया सियाज पुनिया, मेरी छोटी बहन, हम दोनों को ही बनाया गया है। तो दीदी की देख रेख में हम दिन दोगुना और रात चौगुनी करेंगे। नशे के खिलाफ घर घर जाके अवेयर करेंगे लोगों को कि नशा ना करें। पहले थोड़ा सा ये बताइए, जो आपको हम पर्वतारोही बोल रहे हैं, जी जी। वो कब आपने किया था? कौन कौन से आप पहाड़ियों पर चढ़े हैं, जो पहाड़ों की चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, देखो कंचनजंगा, मैं बहुत सी गिना हैं। नहीं सकूंगी, इतनी अचीवमेंट मेरी फिर भी है। कोई, जैसे एवरेस्ट की तो सब बात करते ही हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी ऊंची चोटी माउंट लाहौत्से, 60 घंटे में दोनों चोटियों को समिट करने वाली इंडिया की एकमात्र बेटी मैं। ये कब किया था आपने? ताइक्वांडो में मेरा नेशनल गोल्ड मेडल है। अभी 2023 में मई में 17 मई को माउंट एवरेस्ट और 19 मई को माउंट लाहौत्से मैंने सबमिट किया था। एक सवाल है आपसे, वैसे तो ज़्यादा देर नहीं लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शादियों में एक तरफ तो मंत्रोच्चार हो रहा है, कह रहे हैं कि बड़ा पवित्र काम है। आप देखिए, सुबह को हवन हुआ या जगराता हो रहा है, एक तरफ फिर शाम को दारू चालू हो जाती है। तो ऐसे में आप सरकार तो छोड़िए, पहले जनता तो वो होनी चाहिए जो सरकार से अपील करे कि शराब बंद करो। अब जनता शराब पी रही है, सरकार से 100 में से फिर 5 लोग जाके कहें कि दारू बंद कर दो, तो सरकार तो फिर लोकतंत्र तो इसी को कहा जाता है कि जो ज़्यादा लोग कहेंगे वही मानेगी। मन के मैल को दूर करो, सबसे बड़ी बात है। मैं खुद भी कहीं पे भी जाती हूँ कि भाई नशा मत करो, आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, तेरे घर से पी रहे हैं। सिर्फ वो बातें हमें ख़त्म करनी है और नशा मुक्त हमारा हरियाणा ही नहीं, ऑल इंडिया हमें नशा मुक्त बनाना है। अब भारत जाग चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का युवा जाग चुका है, बेसिकली भारत का युवा जाग चुका है। और भारत आज हम वैसे सब यहाँ युवाओं का देश है। बिल्कुल। और जब इतने छोटे से बच्चे से भी आज, जब ये जैसे कि मीनू भी बता रही थी, ये हमारी दूसरी सबसे नन्ही हमारी मेंबर हैं भगत सिंह फाउंडेशन की, और आज ये भी हमारी सबसे छोटी ब्रांड एम्बेसडर हैं सियाज पूनिया। जब एक इतना यंग बच्चे से लेके और हम सारी महिलाएं, यूथ, सब जब एक साथ ये आवाज़ साथ में अपनी ऊंची करेंगे नशा उन्मूलन के खिलाफ, नशे के खिलाफ, तो मुझे लगता है ये आवाज़ जाएगी और इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। सियाज की उम्र कितनी है? 9 साल 8 साल। चलिए, 8 साल की बच्ची और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन नशा जो है उसके खिलाफ यही बात कही जा सकती है कि जागरूकता जो है वो इसका समाधान है, प्रतिबंध जो है वो समाधान नहीं है। क्योंकि नशा एक लत है, यदि आप इसे ज़बरदस्ती रोकते हैं तो ये नहीं रुक सकता, ये समस्या पैदा करेगा। केवल जब कोई अपनी स्वेच्छा से इसे छोड़ना चाहे, इसके लिए वो प्रयास करे, तो ही नशा छूट सकता है। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे किसी प्रकार के अन्य मादक पदार्थ हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, जो आजकल बड़ा चलता है। एक तो मैम छोटा सा सवाल है, वैसे ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता था। हमारे सिरसा के एक सवाल है, जो हमारे क्षेत्र है इनमें हम देखते हैं, पता सबको है, 50-50 रुपए की पुड़िया बिकती है। जो आप थोड़ा स्लम एरिया से में जाएंगे, गांजे की पुड़िया बिक रही है। और ऐसा नहीं कि वो प्रशासन के नॉलेज में नहीं है, लेकिन देखिए अब बच्चे उसके इतने आदी हो चुके हैं। जो लोग दूर दराज हरिद्वार जाते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, अगर वो गांजा ना ले तो शायद वो पैदल वहाँ पर जा भी नहीं सकते। विशेषकर जब ये कावड़ का समय आता है, तब आप देखते हैं कि हर किसी के पास गांजे की पुड़िया तो होती है। जी देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और सिर्फ गांजे की पुड़िया नहीं, दुख की बात तो पता है क्या, मैं इसमें एक और ऐड कर देती हूँ। ये मैं खुद बिल्कुल, जो मैंने अपने सामने देखा है, एक 15 से 16 वर्ष का बच्चा, केमिस्ट वैसे तो बिना प्रिस्क्रिप्शन से कोई आप दवाई नहीं ले सकते हो, लेकिन एक 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जाता है और एक इंजेक्शन खरीद के ले आता है, और वो लगा के डेथ भी ऐसे ही हो रही हैं। ये सब डेथ्स जिनके हम बात कर रहे थे कि वो 18 से 35 वर्षीय मरने वालों की संख्या, उसमें वो इसी तरीके से हो रही है। लेकिन पुड़िया के साथ साथ क्या आप कम से कम ये केमिस्ट जैसी जगहों को आपको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है? कुछ नीतियों में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है कि कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस के, उनको तो बचाया जाए। चलिए, हमने बाल मजदूरों को भी देखा है जिनकी जेब में से गुटखे के पाउच आप निकलते हुए देख सकते हैं। अब कम से कम यहाँ सरकार जो है प्रतिबंध लगा सकती है। बच्चों को तो इसका आदी ना बनाए, माँ बाप को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी भी जिम्मेदारी है। और यदि पिता खुद ही पीता हो तो बच्चे को कैसे रोक देगा? बहुत सी बातें हैं, ये तो कुछ व्यवहारिक हमने साधारण सी बातें कही जो हमने आंखों देखी भी, हमारी अनुभव की हुई भी हैं। लेकिन बड़ी अच्छी पहल की गई है भगत सिंह फाउंडेशन द्वारा कि कम से कम भगत सिंह के विचारधारा पर चलते हुए, उनके विचारों को मानते हुए, क्योंकि एक युवा थे वो और देश के सशक्त युवा थे, जागरूक युवा थे वो, उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया था सबके समक्ष। और आज उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए एक उदाहरण लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इस प्रकार की मुहिम चला के, उसका हिस्सा बन के
तो आपसे भी निवेदन है, आप भी इस प्रकार की मुहिम से जुड़ें, नशे से दूर रहें, अपने जो साथी हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें भी इससे दूर रखने का प्रयास करें और खुद भी सबसे पहले तो सावधानी बरतें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।